बच्चों गुड आफ्टरनून। आज का जो चैप्टर अगला वो है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का जो सिद्धांत है या फिर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि आपका जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है। कुंडली फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित विद्युत भाग बल, और जिसके कारण से एक करंट क्या होती है आपकी डेवलप होती है। उस करंट को बोलते हैं प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और ये जो धारा है ये समय पर डिपेंड करती है यानी टाइम पर डिपेंड करती है। समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने क्या लिखा, एक आयताकार लूप रखा हुआ है। आयताकार लूप जो इस प्रकार से है, अभी ये ऐसे रखा हुआ है अभी। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो इसका जो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा कहाँ की ओर होगा, आपका इस ओर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो जो थीटा होगा आपका क्या हो जाएगा, जीरो, यानी उस समय इससे क्या होगा, आपका अधिकतम फ्लक्स क्या होगा, गुजरेगा। अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा तो अधिकतम फ्लक्स का मतलब क्या होगा, अधिकतम आपका ईएमएफ डेवलप होगा, करंट आपकी मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगी इस आयताकार कुंडली में। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस समय कितना होगा आपका, फाई बराबर बी ए, क्योंकि एरिया वेक्टर आपका कहाँ पड़ेगा, इस इधर की ओर पड़ेगा, जिस ओर बी है एरिया वेक्टर वहाँ पड़ेगा, यानी थीटा आपका जीरो हो जा रहा है। ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो फ्लक्स होगा इस कुंडली से बद्ध कितना होगा आपका, फाई बराबर बी है, अगर हम ए इसका एरिया मानते हैं तो। ठीक। अगर हम अब इस कुंडली को हम इस डायरेक्शन से क्या करते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, घुमाते हैं तो ये कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन आ जाएगी मतलब अब ये जो इसका लूप है, जो इसका तल था, जो ये है, ये नीचे वाला एरिया है इसका, ये क्या बनाएगा, अभी तक तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, जो एरिया वेक्टर था जीरो था, सॉरी एरिया वेक्टर बी की डायरेक्शन में था, तो थीटा यानी आपका जीरो हो गया था। लेकिन अब क्या आ गया, ये ऐसी डायरेक्शन में आ गया, यानी जो एरिया वेक्टर है उसका अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल पड़ता है बाहर की ओर। ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर कैसे पड़ेगा आपका, ऐसे पड़ेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या बनाएगा आपका, थीटा एंगल, क्योंकि ये ऐसे था तो ये थीटा एंगल घूम गया है, तो जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा एंगल क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसके घटक करते हैं, तो ये वाला घटक क्या आ जाएगा आपका, बी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला थीटा है, बी के घटक करते हैं तो ये बी कॉस थीटा आ जाएगा। एक घटक ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो उस समय इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा आपका, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल पर कितना होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा एंगल घूम गया है। ठीक। अब इसमें हमने क्या निकाली है, प्रत्यावर्ती धारा जो कैसे जनरेट हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट हो रही है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होगा, तो फ्लक्स में चेंज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा आपका, इंड्यूस्ड करंट क्या होगी आपकी, प्रोड्यूस होगी। तो अभी तो सिर्फ क्या आया, फ्लक्स इतना गुजरेगा, अभी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है। तो इसमें जो विद्युत भाग बल, इस फ्लक्स में परिवर्तन जो आया है, विद्युत भाग बल कितना होगा आपका, ई बराबर माइनस, अगर हम कुंडली का एन फेरे हैं तो डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक। तो ई बराबर माइनस एन डी अपॉन डी टी, फाई की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, बी ए कॉस थीटा। तो ई बराबर माइनस एन बी ए, एक तो कॉमन आ गया, डी अपॉन डी टी क्या होगा आपका, कॉस थीटा। ठीक। अब थीटा यहाँ पर जो है आपका ओमेगा टी है, थीटा यानी ओमेगा टी का मतलब ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, थीटा अपॉन टी, यानी ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ठीक है। कोणीय वेग है तो कोणीय विस्थापन, ये थीटा क्या विस्थापन है, कोणीय विस्थापन की दर जो होती है आपकी कोणीय वेग होता है, तो इसलिए हमने थीटा की जगह पर क्या रख दिया, ओमेगा टी।
क्योंकि ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, ई बराबर माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। ई बराबर माइनस एन बी ए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले कॉस ओमेगा टी का तो कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का होगा तो कितना होगा, ओमेगा। ठीक, ई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस यानी प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसके अंदर इतना क्या होगा आपका, इतना इस कुंडली में क्या होगा आपका, इतना ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, अब साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है आपकी +1 अधिकतम होती है, तो इसकी जगह पर हम +1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ई बराबर एन बी ए ओमेगा इंटू 1 यानी एन बी ए ओमेगा। तो यानी ये जो वैल्यू होगी ये विद्युत वाहक बल की क्या होगी, अधिकतम वैल्यू होगी। इसको लिखते हैं ई जीरो बराबर एन बी ए ओमेगा, यानी अधिकतम वैल्यू को इससे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई बराबर ई जीरो साइन, अगर हम इसको ई जीरो लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये इसमें कुंडली में क्या हुआ, इतना विद्युत भाग बल क्या होगा आपका उत्पन्न हुआ। ठीक, तो करंट कितनी होगी, तो आई बराबर हमारे पास क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर होता है। तो आई बराबर वी की जगह पर यहाँ पर क्या है, ई है, ई अपॉन क्या होगा आपका आर। ठीक है, तो ई की जगह पर कितना आ जाएगा, ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो यानी आई बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ई जीरो अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ई जीरो अपॉन आर क्या है, ई जीरो अपॉन आर ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या है आपका, धारा का समीकरण है। ये किसका है, ये विद्युत वाहक बल का समीकरण है। क्योंकि विद्युत वाहक बल जो हो आपका वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि एंगल से घूम रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है आपका, परिवर्तित होते जा रहा है। तो करंट भी क्या होगी आपके समय के साथ क्या होगी आपकी, परिवर्तित होगी। तो इसके कंपेरिजन में हम वोल्टेज का भी समीकरण लिख सकते हैं, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी।